पटना दर्शन देखें, जानें, गर्व करें। इंसानों का बेचैनी से गहरा ताल्लुक रहा है और इससे निजात पाने के लिए ज़रूरत होती है शांति की, और वह शांति मनोहारी, मनोरम व स्थापत्य कलाओं को बयां करने वाली जगहों पर खुद ब खुद मिल जाती है। और बिहार की इन्हीं स्थापत्य कलाओं में एक नायाब और खूबसूरत उदाहरण है मनेर का मकबरा। जी हाँ, मैं अर्चना और मैं हूँ अश्विनी, और आज हम आपको ले चलते हैं विश्व प्रसिद्ध मनेर शरीफ। अर्चना, क्या तुम कभी मनेर गई हो? नहीं, मैं मनेर नहीं गई हूँ, पर मैंने मनेर के बारे में काफी कुछ सुना है। वहाँ के लड्डू मुझे बहुत पसंद है और आज मैं तुमसे लड्डू खाने वाली हूँ। हाँ हाँ जरूर। पहले ये बताओ, लड्डू खानी है या मनेर का मकबरा देखना है? मुझे सबसे पहले मनेर का मकबरा देखना है, मुझे वहाँ ले चलो। तो चलो, आज मैं तुम्हें मनेर शरीफ घुमाता हूँ। बिहार की राजधानी पटना से 26 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर स्थित मनेर न केवल अपने लड्डुओं के लिए विश्वविख्यात है, बल्कि यहाँ स्थित शेख शाह मखदूम याहिया मनेरी की दरगाह के लिए भी जाना जाता है। मनेर के मुख्य बाजार से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह दरगाह बिहार में मुगल कालीन स्थापत्य कला का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। पूरे पूर्वी भारत में इससे अच्छा मुगल कालीन स्थापत्य कला का उदाहरण दूसरा नहीं है। लो, हम मनेर शरीफ आ गए और ये है मनेर शरीफ का दरगाह। वाह, कितना प्यारा नज़ारा है। मैं पटना में रहते हुए अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आ पाई थी? कोई बात नहीं, आज देख लो। क्या तुम्हें पता है, इसे 1616 में इब्राहिम खान ने बनाया था। क्या यह सच में इतना पुराना है? हाँ, और इससे भी पुराना मकबरा जो यहाँ हजरत याहिया मनेरी का स्थित है, जिसे 13वीं शताब्दी में बनाया गया था और उसे ही बड़ी दरगाह के नाम से जाना जाता है। बड़ी दरगाह और छोटी दरगाह, यानी यहाँ 2 दरगाह है। हाँ, यहाँ 2 दरगाह है। बड़ी दरगाह का निर्माण शेख मखदूम शाह याहिया मनेरी की इंतकाल के बाद किया गया था। आओ हम तुम्हें बड़ी दरगाह घुमाते हैं। सदियों पहले यहाँ एक महान सूफी संत पीर हजरत मखदूम याहिया मनेरी हुए थे। इन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम मनेर शरीफ रखा गया। इनके 2 शिष्य हुए, शाह दौलत और शेख याहिया मनेरी। हजरत मखदूम को यहीं दफनाया गया और यहाँ जो मकबरा बना वह आज बड़ी दरगाह के नाम से जाना जाता है। इनके दोनों शागिर्दों की पहल से गुरु की याद में बड़ी दरगाह का निर्माण किया गया। गुरु शिष्य के बीच के रिश्ते की ऐसी बेहतरीन मिसाल शायद ही कहीं और देखने को मिलेगी। अश्विनी, यहाँ आके मुझे बहुत सारी जानकारियाँ मिली। चलो अब आगे चलते हैं। हाँ चलो, इस बड़ी दरगाह की विशेष जानकारी के लिए हम चलते हैं यहाँ के खादिम के पास। हजरत मखदूम सुल्तान अहमद यहिया मनेरी इनका पूरा नाम, हजरत सुल्तान मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद यहिया मनेरी इनका नाम हुआ, जिनका उर्स अभी 14 तारीख को है। इनके दादा हजरत इमाम ताज फकीह यहाँ आए थे 570 हिजरी में और फिर अपनी गद्दी कायम की। उनके बाद उनके बड़े बेटा हजरत इमादुद्दीन शाह इस्माइल उनके गद्दी बैठे। उनके बाद हजरत सुल्तान मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद यहिया मनेरी गद्दी पर बैठे और उनके बाद यह सिलसिला आज तक चल रहा है। अभी मौजूदा सजादा जो है गद्दी नशीन है शाह तारिक इनायतुल्लाह फिरदौसी है। बड़ी दरगाह तो हमने देख ली, चलो अब छोटी दरगाह की ओर। हाँ चलो, छोटी दरगाह चलते हैं। छोटी दरगाह वैसे तो यह एक इस्लामिक धर्म स्थल है, पर यहाँ हर दिन हर धर्म के लोग आके मन्नतें मांगते हैं। यानी यहाँ सबकी मन्नतें पूरी होती है, तभी तो लोग यहाँ हर दिन भीड़ लगाए रहते हैं। हाँ, सही समझा तुमने। अरे वो देखो, अमित और अर्पणा। अब वे हमारे दर्शकों को इस छोटी दरगाह की बड़ी बड़ी जानकारियाँ देंगे। तब तक मैं अर्चना को मनेर का लड्डू खिला कर आता हूँ। जिसको भी देखो तेरे दर का पता पूछता है, कतरा कतरे से समंदर का पता पूछता है। ढूंढता रहता हूँ आईने में अक्सर खुद को, मेरा बाहर मेरे अंदर का पता पूछता है। नमस्कार, मैं अमित रंजन। और मैं अर्पणा किशोर। अर्पणा, यहाँ पर कितनी शांति और सुकून है। हो भी क्यों ना, इतनी पाक जगह जो है। हाँ बिल्कुल। तुम्हें इस छोटी दरगाह के बारे में पता है, यहाँ की खासियत क्या है? नहीं, बताओ तो सही। सुनो, ये पीर मखदूम शाह दौलत का मकबरा है, जिसे लोग छोटी दरगाह के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि शाह दौलत अपने दादा की तरह पीर बनकर हजरत मखदूम शाह दौलत मनेरी के नाम से विख्यात हो गए।
लोगों का मानना है कि बाबा का अल्लाह से नाता था और उनका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता था। हजरत मखदूम दौलत मनेरी की मृत्यु 1608 ईस्वी में हुई थी। उस समय के मुगल शासक जहांगीर के बिहार के गवर्नर इब्राहिम खान ने अपने गुरु मखदूम शाह दौलत की कब्र पर 1616 में एक बेहद खूबसूरत मकबरा बनवाया था। इसमें की गई कारीगरी काफी खूबसूरत है। मकबरे की दीवारों और इसके गुंबद पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। खासकर इसके दरवाजे पर की गई कलाकारी बहुत खूबसूरत है। बाद में इसी मकबरे के बाईं तरफ बाबा के शिष्य इब्राहिम खान को दफनाया गया और इसकी दाईं तरफ पीर शाह दौलत की पत्नी को। इस गुरु शिष्य की अनोखी दास्तान का गवाह है यह मकबरा। इब्राहिम खान बनवाया है। इब्राहिम खान जो नहीं रहने वाले गुजरात के थे, बहुत गरीब आदमी थे, बाबा से गुरुमुख थे। इन्हीं के दुआ से बिहार और बंगाल के गवर्नर बने। उन्हीं ने अपने पीर के लिए इमारत बनवा दिया। जब बच्चों के गवर्नर हुए तो पीर के लिए इमारत नहीं। अरे एक बात तो मैं भूल ही गई, क्या तुम उसी इब्राहिम खां की बात कर रहे हो जो जहांगीर के शासनकाल में बिहार प्रांत का गवर्नर था और राजनीति का पहुंचा हुआ खिलाड़ी भी। उसके बारे में कहा जाता है कि वह जितना अपनी जनता के लिए समर्पित था उतना ही अपने गुरु के लिए, और वह काफी पहुंचा हुआ सफल शासक भी रहा। हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने अर्पणा। लगता है मेरी मन्नत पूरी हो गई। वो क्या? अरे बाद में बताऊंगा। अरे मन्नत से याद आया, यहाँ पे तो मन्नतें भी पूरी होती है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रही हो। यहाँ पे एक चिल्ला है जहाँ दिल से मांगी गई मुराद पूरी होती है। पर कैसे? सुनो। इस मकबरे के पीछे चिराग दान है जो रात में खादिम के द्वारा जलाया जाता है। इस चिराग दान के ठीक पीछे चिल्ला है। इस चिल्ले में न जाने कितने लोगों की मन्नतें विश्वास का रूप लिए इन धागों में बंधी हुई है। जिन किसी को भी मन्नत मांगनी होती है वह एक धागा इस चिल्ला में बांध देते हैं, और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तब बाबा के मजार पर जाकर चादर पोसी करके इस चिल्ले से कोई भी एक धागा खोल देते हैं। देखो कितना सुंदर नजारा है। हाँ, बिल्कुल सही बोल रही हो। वो देखो, वहाँ स्नानागार बने हुए हैं जहाँ लोग वजू किया करते थे। और वो देखो, तालाब के उस किनारे सरकार ने सैलानियों के लिए गेस्ट हाउस बनवाया है। क्या यहाँ एक मस्जिद भी है? हाँ, छोटी दरगाह के पश्चिम में एक मस्जिद है जिसका निर्माण 1619 ईस्वी में करवाया गया था, लेकिन 1934 के प्रलयकारी भूकंप में यह क्षतिग्रस्त हो गया। इस कारण सरकार ने इसे बंद करवा दिया। सुना है यहाँ मेला भी लगता है। जेठ के महीने के आखिरी इतवार को यहाँ काफी भीड़ लगती है। उसके साथ साथ शबे बारात के चांद के महीने में यहाँ मेला लगता है। काफी भीड़ लगती है, काफी दुकानें सस्ती है और लोग इसे बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। चलो, इस पाक जगह आए हैं तो हम भी कुछ मन्नत मांग लें। हाँ चलो, चलते हैं। अब तक आपने देखा कि मनेर शरीफ दरगाह न केवल मुगल कालीन स्थापत्य कला का शानदार और नायाब उदाहरण है, वहीं इसमें बिहार की शानदार और भव्य संस्कृति की भी झलक दिखाई देती है। बिहार, जिसकी पावन धरती की सभ्यता और संस्कृति सदियों से पूरे विश्व के लिए एक मिसाल कायम करती आई है। बिल्कुल ठीक कहा। इसी बिहार की पावन धरती ने आज विश्व को आर्यभट्ट के रूप में एक महान गणितज्ञ, चाणक्य के रूप में एक महान कूटनीतिज्ञ और न जाने कई ऐसे महापुरुष हैं जिनके मार्ग पर चलकर विश्व कहां से कहां पहुंच चुका है। यही नहीं, यह धरती सूफी संतों की शरण स्थली और ज्ञान स्थली के रूप में भी विश्व प्रसिद्ध रही है। इसी कड़ी में नाम आता है शेख मखदूम याहिया मनेरी का, जिनकी दरगाह यहाँ मनेर में है। मनेर शरीफ दरगाह की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आते हैं, फिर चाहे वे हिंदू हों चाहे मुसलमान, जहाँ उन्हें शांति और सुकून की अनुभूति होती है। उनको यहाँ फातहा पढ़ने आते हैं, उनका दुआ लेने के लिए आते हैं। बुजुर्ग बैठे हुए उनकी दुआ लेते, मन्नतें मानते हैं, और जो भी आता है चाहे वो हिंदू मुस्लिम के यहाँ कोई तमीज नहीं है। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं खानकाह की ओर, जहाँ पर शाह साहब की कुछ ऐसी यादें सहेज कर रखी गई है
जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ, चलते हैं खानकाह की ओर और देखते हैं कि वहाँ शाह साहब की कौन कौन सी यादें सहेज कर रखी गई हैं। ये है खानकाह। ये है वो कमरा जहाँ शाह साहब का जन्म हुआ था। इसी कमरे के ठीक सामने का यह कमरा वो जगह है जहाँ शाह साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक इसी कमरे के बाहर रखी हुई चौकी शाह साहब की माँ की है। इस चौकी की खासियत है कि किसी भी अन्य चौकी की तरह इसके पाए अलग से नहीं लगे हैं, बल्कि लकड़ी के एक ही सिले को काटकर इसका निर्माण किया गया है। यह चौकी 9वीं शताब्दी की बनी हुई है, पर आज भी काफी अच्छी स्थिति में है। साहब की वालदा की चौकी है जिनका नाम रजिया था। इस पर बैठ के वो इबादत भी करती थी और एक ज़माने में यहाँ काफ़ी अच्छा मजमा था। 17 कुतुब एक फैमिली के एक दस्तरखान पे यहाँ खाना खाते थे। इस कमरे की बड़ी अहमियत है आज भी। इसको उर्दू में रवाक कहा था। रवाक शरीफ इस कमरे का नाम है और मखदूम जहाँ के पैदाइश की जगह है। और फिर आपके मखदूम साहब और आपके जितने भी खलीफा हुए इसमें इबादत करते थे। ये कमरा हुजरा है, इबादत का हुजरा है मखदूम साहब के। वाकई यकीन नहीं हो रहा है कि आज भी यह चौकी सदियों बाद भी काफी अच्छी अवस्था में है। अच्छा, वहाँ एक पत्थर भी है। कहीं उस पत्थर के साथ भी कोई कहानी तो नहीं जुड़ी है? अरे वाह, तुम्हें कैसे पता चला? उस पत्थर पर शाह साहब के पैरों के निशान हैं और कहा जाता है कि सच्चे मन से मनोकामना मांगकर उस पत्थर को उठाया जाए और वह पत्थर उठ जाए तो मनोकामना मांगने वाले की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, और अगर नहीं उठे तो नहीं होती। इस पत्थर पर शाह साहब के पैरों के निशान हैं। इसके बारे में कहानी है कि एक बार शाह साहब कहीं बाहर गए थे, तभी बहुत जोरों की बारिश और तूफान आ गया। शाह साहब की माँ को उनकी चिंता होने लगी। वहीं शाह साहब बारिश से बचने के लिए इसी पत्थर पर खड़े हुए थे। तभी उनके पैरों के निशान इस पत्थर पर पड़ गए। सचमुच कितनी सुंदर और शानदार जगह है। हमारी प्राचीन धरोहरें केवल हमारे देश के ही नहीं बल्कि हमारी भी पहचान है। बिल्कुल, आज के इस वर्तमान समय में यह मज़ार आपसी सद्भाव और भाईचारे की एक बेहतरीन मिसाल है। हालांकि सरकार और पर्यटन विकास निगम की ओर से इसके रखरखाव की व्यवस्था की गई है। एक बात और, यहाँ के पर्यटक यहाँ पर घूमने फिरने आते तो हैं, पर घूमने फिरने के बाद यहाँ इतनी गंदगी छोड़ के जाते हैं जिससे कि यहाँ की सुंदरता खराब हो जाती है। आप ऐसा ना करें। बिल्कुल ऐसा ना करें। बिहार में न केवल मनेर शरीफ बल्कि ऐतिहासिक महत्व और धार्मिक महत्व की और भी बहुत सी ऐतिहासिक जगह हैं। देश के जिम्मेदार नागरिक को न केवल धरोहरों की रक्षा बल्कि उसकी सुंदरता को भी बनाए रखने में सहयोग प्रदान करना चाहिए। किसी भी देश या राज्य की धरोहरें ही उसकी पहचान होती हैं। पटना दर्शन के आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में हम आपको लेकर चलेंगे पटना और बिहार की एक और पहचान की यात्रा पर। तब तक के लिए हमें यानी सुधीर और प्रीति को दीजिए इजाजत। देखते रहिए पटना दर्शन। देखिए, जानिए, गर्व कीजिए। नमस्कार।